ताइवान में आज सुबह तड़के एक शक्तिशाली भूकंप आया है जिससे पूरा द्वीप हिल गया है। भूकंप की वजह से कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। ताइवान केंद्रीय मौसम विभाग ने बताया है कि ताइवान की राजधानी ताइपे में बुधवार सुबह भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए और जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी भी जारी कर दी है। अब जापान का कहना है कि सुनामी की जो पहली लहर है जिसके 2 दक्षिणी द्वीपों पर आने की खबर है। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं रिक्टर स्केल पर ताइवान में आए इस भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई। भूकंप की वजह से ताइवान में इमारतें ध्वस्त हो गईं और ध्वस्त हुई इमारतों के मलबे में लोग फंसे हुए हैं। भूकंप के केंद्र के करीब ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित हुलियन शहर में भी नुकसान की खबर है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र हुलियन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और अधिकारी ये भी बता रहे हैं कि 25 सालों में ये ताइवान में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप है। वहीं फिलीपींस की ओर से भी सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र हुलियन काउंटी हॉल से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में प्रशांत महासागर में 15.5 किलोमीटर की गहराई में था और पूर्वोत्तर के येलान काउंटी और उत्तर के मियाओली काउंटी में 5 से ज़्यादा तीव्रता के झटके महसूस किए गए। वहीं सेंट्रल वेदर एजेंसी ने कहा कि उत्तर शहर में ताइपे शहर, न्यू ताइपे शहर, इसके अलावा ताओयुआन शहर और सिंचू काउंटी, ताइचुंग शहर, चांगहुआ काउंटी में भी 5 की तीव्रता दर्ज की गई भूकंप की। वहीं भूकंप की वजह से ताइपे, ताइचुंग और काओशुंगा में मेट्रो सिस्टम को 40 से 60 मिनट के लिए निलंबित किया गया। पृथ्वी के अंदर आपको बता दें कि 7 प्लेट्स होते हैं जो लगातार घूमती रहती है और जहां ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं वो जोन फ्लाइट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो ये प्लेट्स टूटने लगते हैं। नीचे की ऊर्जा जब बाहर आने की कोशिश करती है, रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद ये भूकंप महसूस होता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके नीचे, ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन बहुत ज़्यादा होता है। कंपन की जो आवृत्ति है वो ज्यों-ज्यों दूर होती जाती है उसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी यदि रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज़्यादा की तीव्रता वाला भूकंप है तो आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज़ झटका महसूस होता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंपीय आवृत्ति ऊपर की तरफ है या फिर सिर्फ दायरे में है। यदि कंपन की आवृत्ति ऊपर को है तो कम क्षेत्र प्रभावित होगा। भूकंप की जांच रिक्टर स्केल से होती है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल कहा जाता है और रिक्टर स्केल पर भूकंप को 1 से 9 तक के आधार पर मापा जाता है। भूकंप को इसके केंद्र यानी कि एपिसेंटर से मापा जाता है। भूकंप के दौरान धरती के भीतर से जो ऊर्जा निकलती है उसकी तीव्रता को इससे मापा जाता है और इसी तीव्रता से भूकंप के झटके की जो भयावहता है उसका अंदाजा हम लगा पाते हैं। तो ताइवान में 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। आगे भी आपको अपडेट बताते रहेंगे कि जानमाल का कितना नुकसान हुआ है। फिलहाल सुनामी को लेकर भी चेतावनी जारी कर दी है जापान ने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।